हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्न वाली 17.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हम सॉल्व कर दिए थे। ये वाला वीडियो अगर नहीं देखें, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक का वीडियो अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो उसका आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से जाके आप क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उसके बाद आप 9 नंबर से स्टार्ट कीजिए। तो देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एक ठेकेदार ने 45 फीट लंबा तथा 30 फीट चौड़ा आयताकार मकान की छत की लंबाई 70 प्रति वर्ग फीट की दर से की। ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में समझते हैं। ठीक है, यानी एक्चुअल क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, एक ठेकेदार है और ठेकेदार के पास क्या है, एक मकान है। और मकान में जो है एक छत है। ठीक है, ये छत है, ये क्या है, एक छत है। अब ठेकेदार क्या करता है, इस छत की जो लंबाई है ना, इस छत की जो लंबाई है वो कितना बताइए। इस छत की लंबाई 45 फीट, यानी कि एफ कर दे रहे हैं, 45 फीट है। और इसकी जो चौड़ाई है ना 30 फीट है। एफ लिख दे रहे हैं, एफ का मतलब होगा फीट, एफ डबल ई टी। ठीक है, फीट। ये समझ में। अब बोला जा रहा है कि ये जो छत का ढलाई होगा, ठीक है, प्रति वर्ग फीट की दर से होगा। तो ये जो पूरा छत है ना, ये पूरा छत है, इसको ढलाई करने में कितना पैसा खर्च होगा वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखिए यहां पर हल। हल लिखिए। अब लिखना क्या है, छत की लंबाई, छत की लंबाई, छत की लंबाई कितना है, 45 फीट है, यानी कि एफ कर दे रहे हैं, एफ का मतलब फीट। अब इसके बाद लिखिए छत की चौड़ाई, छत की चौड़ाई कितना है, 30 फीट है। तो यहाँ पर 30 और एफ कर दीजिए फीट। अब हम लोग को क्या करना बताइए, ये छत किस आकार का है, आयत आकार का है। तो यहाँ पर हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आयत वाला। तो लिखिए आयताकार छत का क्षेत्रफल, आयताकार, आयताकार छत का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या था जी, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितना है बताइए, 45 है, और चौड़ाई कितना है, 30 है। अब दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आएगा बताइए, 1350 फीट स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ भी फीट है, यहाँ भी फीट है, तो यहाँ पर क्या आ गया, फीट स्क्वायर। इसको गुना कीजिए तो इतना आएगा। ये समझ में आया। यानी कि ये छत का पूरा एरिया का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1350 फीट स्क्वायर है। अब यहाँ पर बोला क्या गया है, सबसे पहले देखिए, अगर 1 फीट स्क्वायर हम लोग क्या करते हैं, छत का अगर ढलाई करते हैं तो हम लोग को कितना रुपया देना पड़ता है, 70 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, यानी कि अगर टोटल इस छत का अगर हम लोग क्या करें, ढलाई करें, तो कितना पैसा लगेगा वो निकालना है। तो सबसे पहले लिखिए 1 फीट स्क्वायर, 1 फीट स्क्वायर छत की ढलाई करने में कितना खर्च होता है, 70 रुपया। लिख देते हैं 1 फीट स्क्वायर छत की ढलाई करने में खर्च, बराबर लिखिए 70 रुपये। ठीक है, अब उसी प्रकार यहां पर लिखिए 1350 फीट स्क्वायर छत की ढलाई करने में खर्च। अब क्या करेंगे, 70 में से 1350 को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, पहले 2 जीरो देखिए, डबल जीरो हो जाएगा, 7 5 35, 35 का 5, हासिल बचा 3, 7 या 21 और 3 24, और यहाँ पर 2 यानी कि 94,500 रुपये क्या होगा हम लोग का टोटल खर्च होगा।
हम लोग क्या किए, सबसे पहले देखिए छत की लंबाई कितना है 45 फीट है, चौड़ाई कितना है 30 फीट है। अब हम लोग क्या किए, आयताकार छत का क्षेत्रफल लिखा है, लंबाई गुना चौड़ाई, गुना कर दिए दोनों को तो 1350 आया। हम लोग जानते हैं कि 1 फीट स्क्वायर छत का जो ढलाई करने में कितना खर्च होता है, 70 रुपया होता है। तो 1350 फीट स्क्वायर छत का जो क्षेत्रफल है उसका ढलाई करने में कितना पैसा खर्च होगा, 94,500 रुपया खर्च होगा। ये समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, 9 नंबर कंप्लीट होने के बाद 10 नंबर, 18 मीटर चौड़ाई तथा 24 मीटर लंबाई वाले एक हॉल के फर्श में 2 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मार्बल लगाना है। फर्श को ढकने के लिए आवश्यक मार्बल की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम लोग क्या करना है, मार्बल की संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो हॉल है ना उस फर्श का हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बताइए, वर्गाकार मार्बल का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, जिससे हम लोग को मार्बल की संख्या का पता चल जाएगा। चलिए इसको हम लोग फटाफट 10 नंबर को सॉल्व करते हैं कॉपी में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये हम लोग का क्या है, फर्श है, यानी कि जमीन है घर का। तो ये क्या है, फर्श है। और इस फर्श में हम लोग क्या करना है बताइए, मार्बल बिछाना है। इस तरह से छोटे छोटे वर्गाकार आकार के क्या बिछाना है, मार्बल बिछाना है, जिसको हम लोग टाइल्स कहते हैं। तो ये जो फर्श का जो लंबाई है, फर्श का लंबाई कितना दिया हुआ है, 24 मीटर दिया हुआ है बुक में, देखिए 24 मीटर। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 18 मीटर दिया हुआ है। और वर्ग का जो भुजा है, यानी कि ये वाला जो भुजा है वो 2 मीटर का दिया हुआ है। कितना मीटर का दिया हुआ है, 2 मीटर का दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल, और लिखेंगे फर्श की लंबाई, फर्श की लंबाई, फर्श की लंबाई कितना है, 24 मीटर है, लिख दिए। चौड़ाई कितना है बताइए, फर्श की चौड़ाई कितना है, 18 मीटर। अब फर्श का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखिए फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है बताइए, 24 है, और चौड़ाई कितना है, 18 है। अब दोनों को गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 432 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मीटर मीटर गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो मार्बल है ना इसका हम लोग को क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताइए, लिखिए मार्बल का क्षेत्रफल। अब देखिए मार्बल जो है वो किस आकार का है, वर्ग आकार का, यानी कि स्क्वायर आकार का है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, भुजा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिखिए भुजा, यानी कि ए स्क्वायर लिखेंगे। अब ए किस लिए लिखे, देखिए यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा को हम लोग ए से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि भुजा की जगह में ए भी लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखे, हम ए स्क्वायर लिख दिए। अब ए की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे और ये स्क्वायर। अब 2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। अब बोला क्या गया क्वेश्चन में, देखिए अब ये जो फर्श है ना इसमें टोटल कितने मार्बल लगेंगे वो हम लोग को निकालना है, यानी कि मार्बलों की संख्या निकालना है दोस्तों। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बताइए मार्बल की संख्या निकालने के लिए लिखिए मार्बल की संख्या, तो मार्बलों की संख्या बराबर लिखिए फर्श का क्षेत्रफल बटा मार्बल का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल बटा मार्बल का क्षेत्रफल, मार्बल का क्षेत्रफल।
ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए ये वाला यहाँ पर होगा। अब इसके बाद देखिए अब क्या करना है, फर्श का क्षेत्रफल कितना है 432 है और फिर यहाँ पर 4 है। अब फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए, जब हम लोग इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 408 आ जाएगा, यानी कि मार्बलों की संख्या कितनी है 108 है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 10 नंबर समझ में आ गया। अब चलते 11 नंबर की तरफ। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, 10 मीटर लंबी तथा 36 मीटर चौड़ा आयताकार खेत में एक किसान को गेहूं की फसल लगाने के लिए 3 मीटर गुना 2 मीटर माप की क्यारी बनानी है, वह कितनी क्यारी बनाएगा। यहाँ पर भी सेम ही क्वेश्चन है, बस शब्द अलग है। देखिए एक आयताकार खेत है जिसका लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 36 मीटर है। अब किसान क्या करता है, उस खेत में क्या करता है, क्यारी बनाता है और क्यारी का जो लंबाई है वो 3 मीटर और 2 मीटर माप से वो बनाता है। तो उस खेत में टोटल कितना गो क्यारी बनाएगा वो हम लोग को निकालना है। तो देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, एक आयताकार खेत है। ये क्या है, एक आयताकार खेत है। ठीक है, जिसकी जो लंबाई है, जिसकी लंबाई 40 मीटर है, 40 मीटर है और चौड़ाई कितना है 36 मीटर है। यहां तक समझ में आया, लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 36 मीटर है। अब बोला क्या गया है, खेत में एक किसान को गेहूं की फसल लगाने के लिए 3 मीटर गुना 2 मीटर की क्यारी बनानी है। अब क्यारी क्या होता है, जैसे देखिए खेत में छोटा सा बाउंड्री बनाना ही क्या होता है, क्यारी होता है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, एक क्यारी है, इस तरह से क्यारी बन रहा है और इसका जो कितना है, लंबाई कितना है वो 3 मीटर है और चौड़ाई कितना है 2 मीटर है। अब बोला गया है कि जो आयताकार खेत है ना, इसमें टोटल कितना को क्यारी बनेगा वो हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखिए हल। अब लिखिए खेत, आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई कितना है 40 मीटर है। अब आयताकार खेत की चौड़ाई लिख देंगे, कितना बताइए 36 मीटर है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर लिखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुना क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, बराबर दीजिए लंबाई कितना है 40 मीटर, चौड़ाई कितना है 36 मीटर। अब दोनों से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये 0 और यहाँ पर 1440 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। जब 40 को 36 से गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम लोग ये जो आयताकार खेत का हम लोग क्या किए, क्षेत्रफल निकालें। अब ये जो क्यारी है ना, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले लिखिए क्यारी का क्षेत्रफल, क्यारी का क्षेत्रफल बराबर, अब सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 3 मीटर दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे 3, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 2 तो यहाँ पर लिखेंगे 2, दोनों गुना कर देंगे कितना आएगा 6 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करना है, क्यारियों की संख्या निकालना है। तो लिखिए क्यारियों की संख्या, बराबर, अब आयताकार खेत का क्षेत्रफल बटा क्यारी का क्षेत्रफल लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए खेत का क्षेत्रफल बटा क्यारी का क्षेत्रफल। अब देखिए आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना है 1440 है, तो लिखिए यहाँ पर 1440 मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए 6 मीटर स्क्वायर है,
मीटर स्क्वायर कट गया, बचा क्या 144/6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे, किसका टेबल से कटेगा बताइए। अब देखिए दोस्तों, इसको 6 का पहाड़ा में काट देते हैं। किस तरह से, इसको डिवाइड करके दिखाएंगे 144। अब 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 12 आ जाएगा, यानी कि 2 बार में। फिर से यहाँ पर 2 और 24 यानी कि 4 बार में, यानी कि 6 का पहाड़ा में 24 बार और ये 0, यानी कि 240 बार 6 का पहाड़ा में ये कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना हुआ बताइए, 240। यानी कि टोटल इस खेत में कितना को क्यारी बनेगा, 240 को बनेगा। ये हो गया इसका आंसर, समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 मीटर लंबाई तथा 8 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड के एक कोने में 4 भुजा वाली वर्गाकार फूलों की क्यारी बनाई जाती है। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर बोला क्या है गया है, सबसे पहले देखिए ये जो चित्र दिया हुआ है ना, ये एक आयताकार भूखंड का क्या है, एक भाग है, जिसकी जो लंबाई है वो 12 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है। और बोला गया है कि ये जो है ये क्या है, एक वर्गाकार फूलों की क्यारी है। अब जो शेष इस भूखंड का भाग है, ठीक है, ये खाली इसमें क्या है, फूलों की क्यारी बना गया है। और ये जो शेष भाग है इसका हम लोग को क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एक बात सोचिए। हम लोग क्या करेंगे कि जो बड़ा आयताकार भाग है, ये जो बड़ा आयताकार भाग है, इससे हम लोग क्या करेंगे, इस भाग को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब निकल जाएगा आसानी से। तो हम लोग वही करते हैं। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे बताइए, भूखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्गाकार फूलों का क्षेत्रफल, यानी तो क्यारी का क्षेत्रफल, वो लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया क्या करना है, कि ये जो बड़ा आयत है ना, इससे इस भाग को क्या करना है, माइनस कर देना है, तब हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 12 नंबर का क्वेश्चन, सबसे पहले क्या है, ये एक आयताकार भूखंड है, ठीक है, जिसकी लंबाई 12 क्या दिया हुआ है, 12 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। अब ये जो भाग है ना, इस भाग का जो भुजा दिया हुआ है वो 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब खाली भूखंड भाग का हम लोग क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। इस एरिया का जो है हम लोग को क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले लिखिए हल, लिख लिए। अब लिखिए आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई कितना दिया हुआ है, 12 मीटर दिया हुआ है जी। और आयताकार भूखंड की चौड़ाई लिखिए, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। निकालना क्या है बताइए, भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले लिखिए भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, ये जो बड़ा आयत है, यानी कि बताइए भूखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ये जो फूल की क्यारी है उसका क्षेत्रफल, यानी कि क्यारी का क्षेत्रफल। अब देखिए सबसे पहले भूखंड किस आकार का है, आयत आकार का है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लंबाई गुना चौड़ाई लगाएंगे, ठीक है। अब माइनस कीजिए। अब क्यारी जो है ये वर्ग आकार का है, तो इसमें वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अब लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना बताइए, 12 है, चौड़ाई कितना है, 8 है। माइनस कीजिए, भुजा हम लोग कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, यानी कि 4 का स्क्वायर। अब 12 को हम लोग 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 को अगर हम लोग 8 से गुना करेंगे तो हम आ जाएगा हम लोग का 96 और यहाँ पर 16।
अब इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 6 से 6 कटा यानी कि 80 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हम लोग का आंसर। समझ में आया? आगे ना समझ में किस तरह से बना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों 13 नंबर, 120 सेंटीमीटर लंबे तथा 90 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते से 12 सेंटीमीटर लंबी तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ा कितने कार्ड बनाए जा सकते हैं? ये क्वेश्चन है 13 नंबर का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक क्या है, एक गत्ता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये गत्ता किस प्रकार का है, ये आयत आकार का है गत्ता, या गत्ते लिखिए, गत्ते, ठीक है। इसकी जो लंबाई है ना वो 120 सेंटीमीटर है, तो आराम से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 120 सेंटीमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है ना वो 90 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखिए 90 सेंटीमीटर है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला क्या गया है कि गत्ते से 12 सेंटीमीटर लंबी तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ी कितने कार्ड बनाए जा सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, इस गत्ते को काटना है, ठीक है, और क्या करना है, कार्ड बनाना है दोस्तों। क्या बनाना है, कार्ड बनाना है, आधार कार्ड नहीं, कार्ड, कोई सा भी कार्ड जो बनता है गत्ते से, ठीक है, कार्ड बनाना। तो देखिए जो कार्ड है ना उसके जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर होना चाहिए, बोल रहा है 12 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बोला क्या गया है कि इस गत्ते को काट कर हम लोग कितने सारे कार्ड बना सकते हैं। अब जब तक इसको काटेंगे नहीं तब तक बनाएंगे नहीं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन यानी कि मैथ की भाषा से इसको सॉल्व करेंगे कि इस गत्ते से हम लोग कितने सारे कार्ड को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हल लिखिए और लिखिए गत्ते की लंबाई, गत्ते की लंबाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर है, और गत्ते की चौड़ाई कितनी है जी बताइए, गत्ते की चौड़ाई कितनी है, 90 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, गत्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, गत्ते का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना है 120, चौड़ाई कितना है 90, 2 को 0 आ जाएगा, 9 को 12 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 108, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, कार्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए कार्ड, कार्ड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना बताइए 12, चौड़ाई कितना है 6, दोनों गुना कर देंगे 72 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग को क्या करना है, कार्ड यहाँ पर, यहाँ से हम लोग इस गत्ते से हम लोग कितने सारे कार्ड निकाल सकते हैं, यानी कि लिखेंगे कार्ड की संख्या। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर कार्ड की संख्या, या तो कार्डों की संख्या, कार्डों की संख्या लिखिए गत्ते का क्षेत्रफल बटा कार्ड का क्षेत्रफल, गत्ते का क्षेत्रफल बटा कार्ड का क्षेत्रफल। गत्ते का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 10800 दिया हुआ है, और कार्ड का क्षेत्रफल 72। अब ध्यान से देखिए 108 और 12 किसका टेबल में कटता है, 12 टेबल में कटता है, 108 और 72 किसका टेबल में कटता है 12 का टेबल में। तो ये हो गया हम लोग का 9, और यहाँ पर 00, ये हो गया हम लोग का 6। अब फिर से हम लोग काटेंगे, इसको काटेंगे, फिर से काटेंगे, तो किसका टेबल से काटें 3 का टेबल से, तो यहाँ पर 300, फिर से 2, फिर से काटेंगे 2 का टेबल से, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 1, और यहाँ 5 और 0 यानी कि 150। 150 कार्डों की संख्या कितनी है 150 है। 13 नंबर का आंसर 150। समझ में आया। अब देखिए दोस्तों 14 नंबर का क्वेश्चन जो है 32 मीटर
18 मीटर के एक पार्क के बीचों बीच चित्र अनुसार 2 मीटर चौड़े रास्ते को छोड़कर शेष भाग में घास लगा हुआ है। घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो है बीच जो रास्ता है, ठीक है, इसको छोड़कर ये जो शेष भाग है ना, इसका हम लोग को क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई वो 32 क्या है 32 मीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो 18 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग इसको भी फटाफट निकाल लेंगे 14 नंबर 2। चलिए सबसे पहले लिखिए यहाँ पर कॉपी में 40 नंबर। तो देखिए दोस्तों 40 नंबर चित्र तो यहाँ पर दिया हुआ है, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एक पार्क है, ठीक है। और इस पार्क की लंबाई कितना दिया हुआ है, 32 मीटर दिया हुआ है, और चौड़ाई दिया हुआ है 18 मीटर। और बीच में हम लोग को एक रास्ता आने जाने के लिए बनाया गया है, जो कि है 2 मीटर का। कितना मीटर का है, 2 मीटर का। यहाँ तक समझ में आया। इसकी लंबाई 32 मीटर है, इसकी चौड़ाई 18 मीटर है, और यहाँ पर 2 मीटर का जो रास्ता बना हुआ है आने जाने के लिए। बोला क्या गया है, ये जो हरा वाला जो घास लगा हुआ है ना, इसका हम लोग क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ये जो पूरा भाग है ना, ये वाला भाग, इससे इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल, और लिखिए फर्श की लंबाई, पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई कितना दिया हुआ है, 32 मीटर दिया हुआ है। फिर से लिखिए पार्क की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 18 मीटर दिया हुआ है दोस्तों। अब हम लोग को बोला क्या गया है, बताइए क्या बोला गया है। हम लोग को ये बोला गया है कि घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग ऐसे शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग शॉर्टकट ही चलते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लिखिए घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बताइए, ये जो पूरा पार्क है ना, ये पार्क है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। पार्क का क्षेत्रफल माइनस ये जो रास्ता है ना, इसका भी क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल, यहाँ पर बीच में माइनस है। सबसे पहले देखिए पार्क किस आकार का है, आयताकार का है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और रास्ता भी है, ये भी किस आकार का है, ये भी बताइए, ये भी आयतीय आकार का रास्ता है। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी हम लोग का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लंबाई गुना चौड़ाई वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे पहले देखिए पार्क का जो है लंबाई कितना दिया हुआ है, 32, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 18 माइनस। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर पार्क का लिख ली। अब रास्ते का भी हम लोग क्षेत्रफल लिखेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता किस आकार का है, आयताकार का है। लंबाई गुना चौड़ाई, ये इसका क्या है, लंबाई है, यानी कि लंबाई इसका कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है, और चौड़ाई ये जो है वो 18 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो 32 को 18 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 576 आ जाएगा। और 2 को 18 से जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। अब 576 से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 540 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं। ये देखिए, ये जो इसका जो लंबाई दिया हुआ है यहाँ पर 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो चौड़ाई है ना, ये पार्क का भी क्या है, पार्क का भी चौड़ाई है, और रास्ते का भी चौड़ाई है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 18 मीटर।
ये पार्क का भी चौड़ाई है और रास्ते का भी चौड़ाई है। ये क्लियर हुआ। अगर 40 नंबर में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब चलते हैं हम लोग 15 नंबर की तरफ। इसको देख लीजिए, इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में फटाफट। अब देखिए दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन, 100 मीटर लंबी तथा 80 मीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान के अंदर चारों ओर दौड़ने के लिए 3 मीटर चौड़ा टर्निंग ट्रैक बनाया गया है। अब देखिए ये एक मैदान है, अब इसके बाहर साइड में ना एक ट्रैक बनाया गया है, रनिंग ट्रैक, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। अब बोला क्या गया है, मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल, पहला क्वेश्चन है, मैदान का जो शेष भाग है ना उसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। और रनिंग ट्रैक का भी क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये जो एरिया है ना, ठीक है, इसका भी हम लोग क्या करना है बताइए। ये जो टोटल एरिया है, ये जो टोटल मैदान का एरिया है, इसका भी हम लोग क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रनिंग ट्रैक है ना, उसका भी हम लोग को क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो पूरा मैदान है ना, इसका हम लोग क्या लिखेंगे, नाम दे देते हैं PQRS, ये नाम हो गया। और ये जो छोटा सा मैदान है, ठीक है, बीच में जो घास वाला मैदान है, इसका हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ABC और D। ये जो बड़ा मैदान है, इसका जो लंबाई दिया हुआ है वो 100 मीटर दिया हुआ है, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये जो रनिंग ट्रैक है ना, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ाई कितना है, 3 मीटर है, और इधर साइड भी कितना है, 3 मीटर है, यानी कि 3 मीटर 3 मीटर 6 मीटर। इधर भी कितना है, 3 मीटर है, और इधर भी कितना है, 3 मीटर है, यानी कि 3 3 मीटर कितना, 6 मीटर। अब सबसे पहले लिखिए हल में लिखिए। अब हम लोग को यहाँ पर बताना क्या है, यहाँ पर 2 को क्वेश्चन दिया हुआ है, मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है और रनिंग ट्रैक का क्षेत्रफल निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे, सबसे पहले लिखिए हल, लिखिए आयत का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, आयत PQRS में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि PQRS में इसकी जो लंबाई दिया हुआ है वो कितना है, 100 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग लंबाई लिख देंगे 100 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है बताइए, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे PQRS का क्षेत्रफल, PQRS का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई कितना है बताइए, 100 मीटर है, चौड़ाई कितना है, 80, यानी कि इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग को ये जो ABCD का भी क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखिए आयत ABCD में बताइए लंबाई कितना है। देखिए अब ये जो है, ये भाग का हम लोग लंबाई और इस भाग का हम लोग चौड़ाई किस प्रकार निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितना बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो 100 मीटर है, और यहाँ तक की लंबाई कितना होगा, अगर इधर 3 और इधर 3 से माइनस कर दें, यानी कि 100 में से 100 को अगर माइनस कर दें तो कितना होगा, 96, यानी कि ये 94 होगा, यानी कि ये वाला भाग कितना है, 94 है, क्योंकि यहाँ से हम 3 काट दिए, यानी कि ये वाला 3 और यहाँ से 3 काट दिए, यानी कि टोटल 100 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 94, यानी कि लंबाई कितना हो जाएगा, 94 मीटर। और उसी तरह से चौड़ाई कितना हो जाएगा बताइए, चौड़ाई 80 में से 6 माइनस कर दें, 80 में से 6 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा बताइए। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ 80 नहीं होगा, यहाँ 60 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर 6000 हो जाएगा, ध्यान से, यहाँ पर 60 होगा, गलती से यहाँ पर 80 लिखा हुआ है, यहाँ 60 होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर 60 में से देखिए 60 में से 6 को माइनस करें तो कितना आएगा 54 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना होगा 94 गुना 54 हो जाएगा। अब गुना कीजिए तो कितना का बताइए 5076 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर आएगा। अब इस छोटे से भाग का क्या निकला क्षेत्रफल, यानी कि ये हो गया हम लोग का पहला आंसर। ठीक है 5076 मीटर स्क्वायर ये हो गया हम लोग का पहला आंसर। अब सेकंड आंसर देखिए, अब बोला क्या गया है ये जो रनिंग ट्रैक है ना ये मैदान, ये जो दौड़ने का मैदान है, इसका भी हम लोग को क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो किस प्रकार हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखिए रनिंग ट्रैक का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखिए PQRS का क्षेत्रफल माइनस ABCD का क्षेत्रफल। अब PQRS का क्षेत्रफल कितना निकाले बताइए 6000, ABCD का क्षेत्रफल 5076। अब माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 924 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर समझ में आया। सबसे पहले देखिए ये जो बड़ा भाग है, ये बड़ा मैदान है, इसको हम लोग PQRS लिए और छोटा मैदान को ABCD लिए। अब छोटा मैदान का ना तो लंबाई दिया हुआ था ना तो चौड़ाई दिया हुआ था, यानी कि ये हम लोग को बीच का डिफरेंस पता था कि यहाँ पर 3 मीटर, इधर भी 3 मीटर, इधर भी 3 मीटर और इधर भी 3 मीटर, यानी कि टोटल 6 मीटर, यानी कि 100 से हम लोग 6 मीटर माइनस कर दिए। तो यहाँ पर ABCD का लंबाई 94 मीटर निकला और 60 में से 6 मीटर को माइनस कर दिए तो 54 मीटर हम लोग का चौड़ाई निकल गया। अब ABCD का क्षेत्रफल निकाल दिए, इतना निकला और इससे हम लोग क्या कर दिए माइनस कर दिए। तो ये बीच वाला जो ट्रैक है ना, इसका हम लोग को क्या पता चल गया क्षेत्रफल पता चल गया। समझ में आया वाला। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।